हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में, जिसमें हम नवदा भक्ति के तीसरे चरण पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भगवान का सतत रूप से स्मरण किया जा सके। शिल प्रभुपाद और गुरु वर्ग हमें इस बारे में क्या शिक्षाएं देते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। आज का पूरा सत्र शिल प्रभुपाद के विभिन्न तात्पर्यों, उनके दिए हुए लेक्चर्स और गुरु महाराज के दिए हुए लेक्चर्स पर आधारित होगा। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल सेशन होगा, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि क्या हम कठिनाइयाँ देखते हैं अपने जीवन में। हम सब जानते हैं कि सतत रूप से भगवान को हमें याद करना है, लेकिन क्यों हम नहीं कर पाते, और क्या हम अपने जीवन में बदलाव करें कि हम सतत रूप से भगवान को याद कर पाएं। इसके बारे में आज विस्तार से हम समझने का प्रयास करेंगे। अभी कल ही हमने शिल प्रभुपाद का डिसअपीरेंस डे का फेस्टिवल मनाया, और शिल प्रभुपाद अब हमारे बीच में उस रूप में नहीं है कि हम उनके दर्शन कर पाएं, लेकिन शिल प्रभुपाद की शिक्षाएं और उनकी वाणी हमारे सामने उपस्थित है, और उनसे हम सीखकर वही पूरा लाभ ले सकते हैं जो कि उनके पर्सनल सर्वेंट्स को और उनके सानिध्य लेने वालों को मिला। तो शिल प्रभुपाद एक अपने मॉर्निंग वॉक में बड़ी सुंदर सी कथा बताते हैं, वहीं से मैं आज की चर्चा का आरंभ करूंगा। और वो कथा ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई चल रही है, और शिल प्रभुपाद उस समय गृहस्थ हैं। और कलकत्ता, क्योंकि भारत का बहुत बड़ा जाना माना शहर है उस समय, तो बहुत सारे जो आर्मी के एयरक्राफ्ट्स हैं वो बम गिरा रहे हैं कलकत्ता और उसके आसपास के एरिया में, उनको डैमेज करने के लिए। शिल प्रभुपाद उस समय गृहस्थ हैं, तो जैसे कि होता था, आप में से जो उस समय रहा हो या जिसने पढ़ा हो तो उन्हें पता होगा कि जैसे ही कोई आर्मी एनिमी का प्लेन आने वाला रहता था तो एक सायरन बजता था, और उस सायरन के बजते ही लोग ब्लैकआउट कर देते थे, लाइट्स बंद कर देते थे और सब कुछ छुप जाते थे, आवाज नहीं करते थे, क्योंकि ऊपर से उड़ते हुए प्लेन को लाइट दिखती थी और वहीं पे वो बम डालते थे। और ज्यादातर लोगों ने अपने घरों के नीचे बंकर बनाए हुए थे, या आसपास कहीं बंकर थे, उसमें नीचे छुप जाते थे, ताकि बम से अगर हानि भी हो तो वहां का जो इमारत है उसको हानि हो और व्यक्तियों को हानि ना हो। शिल प्रभुपाद उस समय गृहस्थ थे, और वो बताते हैं उस मॉर्निंग वॉक में कि मैं गृहस्थ था और उस समय सायरन बजता था, और सब मेरे दोस्त सब लोग कहते थे कि आ जाओ अभय बाबू, आ जाओ, छुप जाते हैं छुप जाते हैं, ब्लैकआउट कर देते हैं, नहीं तो बम गिर जाएगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि शिल प्रभुपाद अपने श्री विग्रहों की सेवा के लिए उस समय कचौरियां तल रहे थे, और वो आराम से वो कचौरियां तलते रहे, पूरी बनाते रहे, और बढ़िया से उन्होंने भगवान को जो है वो अर्पित किया। और वो बताते हैं प्रभुपाद सुनाते हुए कि मुझे उससे कोई भी लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ा कि सायरन बज रहा था या बम गिर जाता। और प्रभुपाद बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं उसके बाद, बोले मृत्यु तो एक दिन आनी थी, भगवान की सेवा करना महत्वपूर्ण है, बोले सेवा करते हुए मृत्यु भी आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो जो महान वैष्णव होते हैं वो इस प्रकार से भगवान का स्मरण करते हैं, ऐसा स्मरण करते हैं कि बड़ी से बड़ी विपत्तियां भी आ जाए तो भी वो भगवान को भूलते नहीं। और हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ जैसे ही कोई छोटी भी विपत्ति आती तो सबसे पहले हम प्रश्न उठाते हैं कि मैं तो इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है भगवान। और जो महान वैष्णव है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जितनी विपत्ति आए आने दीजिए, मेरी सेवा नहीं छूटना चाहिए, मेरा स्मरण नहीं छूटना चाहिए। तो क्या वो इंग्रेडिएंट है, क्या वो बात है जिससे ये महान वैष्णव इतने महान बनते हैं, क्या वो बात है जिससे ये सतत रूप से भगवान का स्मरण कर पाते हैं, इसी की खोजबीन आज हम करेंगे। अब श्रील प्रभुपाद अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं है जो भगवान को इस प्रकार से याद करते हैं। हम ग्रंथों में पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे, और आज के समाज में भी हम देखेंगे तो ऐसे बहुत से शुद्ध भक्त हैं जो सतत रूप से भगवान का स्मरण कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये समझना कि ऐसा बोलना कि सतत रूप से स्मरण करना संभव नहीं है कलयुग में, और ये केवल एक मन को भ्रमित करने की बात है, तो ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद की एक शिष्या हुई, उनका नाम था कुंती देवी। गुरु महाराज उनकी कथा कई बार सुनाते हैं, और वो बताते हैं कि कुंती देवी जो थी वो श्रील प्रभुपाद की शिष्या हैं, और उनको कैंसर हो गया, और वो टर्मिनल स्टेज का कैंसर था,
कैंसर फैलता जा रहा था, पूरे शरीर को उसने वो जकड़ लिया था और हर जगह मेटास्टेसिस हो चुके थे। इतनी वो कमजोर हो गई थी कि वो बिना सहारे के बिस्तर से हिल भी नहीं सकती थी, उठना तो बहुत दूर की बात थी। और ऐसे उनकी हड्डियां मेटास्टेसिस के कारण कमजोर हो गई थी कि अगर वो पुस्तक भी पकड़ती तो उनकी हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता। तो भक्तों ने देखा कि उनका लगाव शिला प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने के लिए है, तो उस समय, ये कई साल पुरानी बात है, उन्होंने कहीं से एक कंप्यूटर का इंतजाम कर दिया और शिला प्रभुपाद की सारी पुस्तकों को उस कंप्यूटर में फीड कर दिया और उनको एक माउस कर्सर चलाने का एक इक्विपमेंट दे दिया ताकि वो क्लिक करके कोई भी पुस्तक पढ़ सके। गुरु महाराज जब उनसे मिलने के लिए गए, उनका लगभग अंतिम समय चल रहा था, तो वो जैसे ही उनके कमरे में उन्होंने प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि कुंती देवी जो है वो बड़ी प्रसन्न चित्त है और स्क्रीन सामने उनके बेड पे लगी हुई और वो आराम से पढ़ रही। तो गुरु महाराज ने उनसे पूछा कि क्या पढ़ रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि मैं श्रील प्रभुपाद की भागवतम पढ़ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत प्रसन्न चित्त हूँ। बोले मुझे ऐसा लगता है जैसे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, परीक्षित महाराज गंगा जी के किनारे बैठे हैं, बोले वहीं पे मैं भी बैठी हूँ और मैं भी एकदम दत्त होके उन्हीं की बात सुन रही हूँ बस, और कुछ मुझे दिखाई सुनाई नहीं देता, बस मेरा ध्यान पूरे समय वहीं लगा हुआ है। और फिर कुंती देवी कहती हैं कि मैंने इतना पूरा अपना जीवन जिया है, वो अमेरिकन थी, और मैंने बहुत सारी सुख सुविधाएं सब कुछ देखी हैं, लेकिन मेरी आज की जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को मैं किसी भी और बात से ट्रेड नहीं करना चाहूंगी, अर्थात एक्सचेंज नहीं करना चाहूंगी। अर्थात वो ये चाहती हैं कि बस किसी तरीके से पूरा ध्यान उनका श्रील प्रभुपाद की सेवा में, उनके पुस्तकों के अध्ययन में बीत जाए। और इसी प्रकार से उन्होंने बिल्कुल शांत चित्त और प्रसन्न मन से अपना शरीर त्यागा। और ये कोई एक उदाहरण नहीं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। गुरु महाराज के पर्सनल असिस्टेंट थे और उन्होंने भी इसी प्रकार से अपना शरीर त्यागा। बहुत प्रसिद्ध सन्यासी हुए भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, उन्होंने भी कैंसर, मेलानोमा फैल गया उनका, लेकिन अंत में आप उनका वीडियो देखिए तो अंत में बिल्कुल प्रसन्न चित्त होकर उन्होंने अपना शरीर त्यागा। तो ऐसा क्या है इन सब के पास कि ये अंत समय में इतने अच्छे से स्मरण करके भगवान का और अपना शरीर त्याग रहे हैं? और ये कौन सी एक बात है जो हमारे अंदर नहीं है, इसलिए हम ये बात को नहीं कर पाते? इसी को आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो वो क्या है जो इनको स्मरण करवाता है, और वो क्या है जो हमारा स्मरण जो है वो छूट जाता है? हमारा स्मरण क्यों अच्छे से नहीं हो पाता है? हमारा स्मरण हम करने का प्रयास भी करते हैं, हम थियोरेटिकली जानते भी हैं, तो भी हम ठीक से स्मरण भगवान का नहीं कर पाते, या उस मन से सतत रूप से नहीं कर पाते जैसा भगवान कहते हैं। तो भगवान कहते थे भगवत गीता के अंदर कि सतत कीर्तन करो, सतत रूप से मेरा ध्यान करो। लेकिन हम में से कितने लोग सतत रूप से भगवान का ध्यान कर पाते हैं? या ऐसा समय कभी आता है हमारे जीवन में कि आज का दिन मेरा पूरे समय भगवान के चिंतन में बीता? तो ऐसा नहीं होता है। कई बार तो ये तक हो जाता है कि 20-30 साल हो जाते हैं भक्ति आरंभ किए और भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए, लेकिन फिर व्यक्ति कहता है कि मुझे 30 साल हो गए लेकिन मेरी भक्ति में कोई प्रगति तो दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि थ्योरेटिकली हमें 30 साल हो गए भक्ति करते हुए, लेकिन उन 30 सालों में कितने ऐसे क्षण थे जब सच में हम सारे अपने इंद्रियों पे संयम करके केवल भक्ति के बारे में सोच रहे थे। और कितनी बार ऐसे क्षण थे कि जब हम माया में थे और हमें बस लगता था कि हम भक्तों के संग में हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा जो समाज का निर्माण है आधुनिक जमाने का, वो ऐसा है कि आप कहीं भी जाओ, किसी से कुछ भी सुनो, हर कोई आपको यही कन्विंस करना चाहेगा कि हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे कि आप इस जीवन में प्रसन्न हो जाओ। हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप यहाँ पे सुखी हो जाओ। या तो आप बहुत सारा धन अर्जित कर लीजिए तो आप सुखी हो जाएंगे, एक बड़ा सा घर बना लीजिए तो सुखी हो जाएंगे, और बड़ी कार खरीद लीजिए, और अच्छे सुंदर वस्त्रों को खरीद लीजिए, और आप अपना पावर बढ़ाइए, समाज में अपनी प्रेस्टीज बढ़ाइए तो आप सुखी हो जाएंगे।
तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि क्या सिखाया जा रहा है। पूरा संसार हमें क्या सिखा रहा है? पूरा संसार हमें ये सिखा रहा है कि इस संसार में डूब जाओ आप अच्छे से, तो जब डूब जाओगे तो आप सुखी हो जाओगे। भक्ति में जब हम आते हैं तो हमें पता लगता है कि नहीं, ये तरीका तो सही नहीं है। क्यों ये तरीका सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अगर हम डूब जाएंगे तो हमारा जो अल्टीमेट एम है उसको हम भूल जाएंगे। और वो अल्टीमेट एम क्या है? हमारे मनुष्य जीवन का एक ही ध्येय है कि किसी प्रकार से हम भगवान का सतत रूप से स्मरण करते रहें, और अंत काल जब आए तब हम भगवान का स्मरण कर पाए। इसीलिए ऋषभ देव अपने पुत्रों को समझाते हुए भागवतम में कहते हैं कि तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वता। तो क्या कहते हैं कि ये पूरा जो जीवन है उसका एक ही ध्येय है, और वो है तपस्या। लेकिन हम तपस्या छोड़ के सब कुछ करना चाहते हैं। हमारा रियल एम लाइफ का क्या होना चाहिए? हमारा रियल एम एक ही होना चाहिए, इसको याद कर लेना चाहिए कि किसी प्रकार से हमारी आत्मा का भगवान के साथ मिलन हो जाए। अगर ये हमने अपने इस जीवन में इस ध्येय को बनाया और इसके पीछे रहे, तो संभावना है कि ऐसा होगा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी कारण हमने रखा तो हम सतत रूप से भगवान का ध्यान नहीं कर पाएंगे। शिल प्रभुपाद एक और अपने मॉर्निंग वॉक में बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वो बीच के ऊपर उनका मॉर्निंग वॉक चल रहा था, मोस्ट प्रोबेबली बॉम्बे की बात है ये। और तब तक प्रभुपाद वृद्ध हो चुके हैं, तो वो हाथ में छड़ी लेके चलते हैं, और बीच पे वो रेत में छड़ी को लेके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और वो उस बीच को देखकर याद करते हैं कि मैं जब छोटा बालक था तो वो उनको याद आता है कि वो जगन्नाथपुरी गए थे। और बोले जगन्नाथपुरी में मैं बीच में बहुत दौड़ा था, और फिर मैंने बहुत देर तक स्नान भी किया था जगन्नाथपुरी के समुद्र में, और मैं बड़ा प्रसन्न था दौड़ भाग करके। बोले अब देखो मेरी क्या स्थिति है। बोले अब मैं चल भी बड़ी मुश्किल से पा रहा हूँ, और बिना लकड़ी के सहारे के मैं चल भी नहीं सकता हूँ। तो ऐसा नहीं कि प्रभुपाद दुखी हैं इस बात से, पर वो ये कह रहे हैं कि समय के साथ हर किसी के साथ ऐसा होगा, क्योंकि वो फिर मुड़ते हैं और बाकी सब उनके फॉलोअर्स तो सब यंगस्टर्स हैं, उनकी सबकी तरफ देखते और बोलते हैं कि ये सब तुम्हारे साथ भी होगा। तो एक समय तुम्हारा भी आएगा जब तुम्हें लकड़ी के सहारे चलना पड़ेगा। इसीलिए भागवतम में कहते हैं कि आयुर्हर्ति वे पुंसाम उद्यन अस्त च यान असु। जिस दिन पहली बार मैंने श्लोक पढ़ा तो मुझे बड़ा स्ट्राइकिंग लगा, और मैं जब भी सूर्य देवता को देखता हूँ तो मुझे श्लोक याद आता है। इसमें वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हर बार जब सूर्य उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है, तो वो एक चीज यहाँ से चोरी करके जा रहा है, और वो है आपके जीवन का एक दिन। इसका अर्थ क्या हुआ कि हर दिन सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच में हमारा एक दिन जो है वो समाप्त हो रहा है। और ये जो दिन समाप्त होता जा रहा है, हर दिन हम अपनी मृत्यु के एक दिन निकट आते जा रहे हैं। अब बचा ये है कि और जितने सूर्योदय हमारे देखने बाकी हैं, उन सूर्य उदयों के बीच में जो क्षण हैं, उन क्षणों का हम सही उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो भक्त इतने कृपालु होते हैं कि वो हमें समझाते हैं कि देखो, समय व्यर्थ मत करो, समय बहुत कम है, किसके पास कितना है ये भी हमें नहीं पता। तो वो हमें कहते हैं कि नहीं, आप साधुओं का संग करो, थोड़ी श्रद्धा रखो। तो समझाते हैं कि आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। बोले ये सब करोगे तो धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आएगी जिसमें पूरे समय आप भगवान का चिंतन कर पाओगे, पूरे समय भगवान का भजन कर पाओगे, पूरे समय भगवान की भक्ति कर पाओगे। लेकिन हम कर रहे हैं, बट ये ऐसा समय तो आ नहीं रहा है। तो क्या हो रहा है? वो स्मरण क्यों नहीं हो पा रहा है? तो स्मरण को हम साधारण तौर पे समझना चाहते हैं तो हमको लगता है अच्छा, स्मरण मतलब याद करना। याद करना मतलब, बोले कोई चीज को समझ लीजिए और उसको याद करते रहिए। और कई बार हम जब नाम जप करते हैं तब हम ऐसे ही नाम जप करते हैं जैसे कुछ याद कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमने पिछले 2 सत्रों में समझा है कि श्रवण कीर्तनम और फिर स्मरणम। पहले बहुत सारा हमें श्रवण करना पड़ेगा। बहुत सारा जब हम श्रवण करेंगे तो स्वतः ही हमारे मुख से भगवान की जो है वो गाथा निकलने लगेगी, जिसको कहते हैं कीर्तन। तो श्रवण कीर्तन, जब श्रवण
परिपक्व हो जाएगा, जब कीर्तन परिपक्व हो जाएगा तो सतत इस स्मरण अपने आप हो जाएगा। टेक्निकली ये बात है। अब क्योंकि अभी हमारा श्रवण और कीर्तन ही पका हुआ नहीं है, तो स्मरणम पे हम जा नहीं सकते। ये तीसरी सीढ़ी है। स्मरणम आर्टिफिशियल नहीं हो सकता। स्मरणम बाहर से कोई इम्पोज करके हमें नहीं करा सकता। इसीलिए स्मरणम अगर हमें करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉन्शियसली हमको भगवान के बारे में कॉन्शियस होना पड़ेगा, जिसको भगवान समझाते हैं भगवत गीता में। वो कहते हैं कि मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादत तरिष्यसि अतः चेत्वम अहंकारन न श्रोष्यसि विनश्यसि। तो क्या कहते हैं कि या तो तुम मेरे लिए कॉन्शियस हो जाओ, और जैसे ही कॉन्शियस होगे तो जितनी तुम्हें रुकावट दिख रही हैं वो सब मेरी कृपा से हट जाएंगी और तुम मेरे पास आ जाओ। पर अगर तुम इस प्रकार से कार्य नहीं करोगे, तुम अपने अहंकार में रह के कार्य करोगे, तो क्या होगे, तुम विनाश को प्राप्त होगे। यू विल बी लॉस्ट। तो ये भगवान का बेनेडिक्शन अर्थात वरदान भी है, और एक तरह से भगवान की वार्निंग भी है। भगवान का वरदान क्या है कि अगर आप भगवान के लिए कॉन्शियस हो जाओ तो सारी रुकावटें भगवान अपनी कृपा से एक क्षण में हटा देंगे, और अगर आप भगवान के कॉन्शियस नहीं हुए तो आप समाप्त हो जाओगे। तो इसलिए हमको भगवान के लिए कॉन्शियस होना है। तो इसीलिए कहते हैं कि स्मरणम का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो सतत रूप से भगवान का स्मरण कर पाता है। और उसमें जो सबसे महान व्यक्तित्व हैं, जो महाजन हैं, जो ऐसा कर पाते हैं, वो है प्रहलाद महाराज। क्योंकि प्रहलाद महाराज को जितनी कठिनाइयां हैं भक्ति करने में, उतनी हम में से किसी के जीवन में भी नहीं। हमारे जीवन में हो सकता है कि कोई हमारी भक्ति के विरुद्ध हो सकता है, कभी समाज, कोई परिवार का जन कोई हो सकता है, लेकिन ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ हमारे साथ कि हमारे हाथ पैर बांध दिए गए हों, हाथी के नीचे डाल दिया गया हो, आग में झोंक दिया गया हो, या जहर पिला दिया गया हो। वो छोटा सा 5 वर्ष का बालक इन सब कठिनाइयों के समय भी हाथ जोड़ के सतत रूप से भगवान का स्मरण कर पाता है। क्यों कर पाता है? क्योंकि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसाम अर्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रिएत भगवते अद्य तन्मन्ये दितम उत्तमम। तो ये उत्तम कार्य कैसे होता है उनसे? क्योंकि वो श्रवण किया है उन्होंने, और उनके गुरु महाराज कोई ऐसे कोई नहीं है, स्वयं नारद मुनि। क्योंकि उन्होंने उनसे श्रवण किया है और फिर उन्होंने इसका कीर्तन किया है। अपने छोटी सी आयु में, 5 वर्ष की आयु में वो क्लासेस ले रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं अपने सहपाठियों को कि किस प्रकार से भक्ति की जाती है, जबकि वो सबसे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में है। और क्योंकि वो श्रवण और कीर्तन इतने अच्छे से करते हैं, और वो भी किसी का भी नहीं, केवल विष्णु का, इसलिए वो स्मरण कर पाते हैं। तो हमारे स्मरणम के आचार्य कौन है? स्वयं प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के पास वो पावर है। तो अगर हमें सतत रूप से स्मरण करना है तो हमें किससे प्रार्थना करनी पड़ेगी? प्रहलाद महाराज से प्रार्थना करनी पड़ेगी। शिला प्रभुपाद ने ये जो तात्पर्य है 7th कैंटो के, ये जो श्लोक जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं पिछले 2 सत्रों से, 7th कैंटो का 5th चैप्टर है ये, और 23 और 24वां श्लोक है। इसका तात्पर्य मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि पढ़िए। अगर आपके पास भागवतम ना हो तो आप ऑनलाइन भी वेदाबेस पे जाके पढ़ सकते हैं। अमेजिंग पर्पट है शिला प्रभुपाद का, जिसमें वो बहुत विस्तार से एक एक श्रवण कीर्तन और स्मरणम पाद सेवनम सबके बारे में बताते हैं, लेकिन मैक्सिमम समय वो दे रहे हैं श्रवण कीर्तनम स्मरणम को समझाने के लिए। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि स्मरणम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोई याद कर पाएगा तभी वो पाद सेवनम और आगे के स्टेजेस पे जा पाएगा। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज हमेशा कहते थे कि श्रवण का यहाँ पे अर्थ क्या है। बोले श्रवण का अर्थ है भगवान के पवित्र नामों को सुनना, भगवान का जो अलौकिक रूप है उसकी चर्चा करना, भगवान के जो विभिन्न गुण हैं उनके बारे में
सुनना, भगवान के जो परिकर हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करना, और भगवान की विभिन्न जो लीलाएं हैं जो भागवतम में है, भगवत गीता में है और प्रामाणिक ग्रंथों में है, उनको सुनना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या सुनना है, किससे सुनना है। जब हमारा सुनना ठीक होगा तो हमारा स्मरणम ठीक होगा, नहीं तो हम गलत सुनेंगे तो हम वो गलत ही स्मरणम करते जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि हम जिस स्थिति में अभी हैं, बड़ा मुश्किल है कि हम केवल सुन के जो है वो अपनी सारी प्रवृत्तियों में सुधार ला पाए। तो महाप्रभु हमें एक बहुत अच्छा हिंट देते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो क्या कह रहे हैं महाप्रभु कि आप सुनते रहो, आप सुनते रहो, सुनते सुनते चित्त आपका शुद्ध हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम, जब शुद्ध हो जाएगा तो आपको एक दिन ये रियलाइज होगा कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। और जिस दिन ये रियलाइज होगा कि स्वयं ईश्वर कौन है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है, और जिस दिन ये रियलाइज हो जाएगा उस दिन भगवान को याद करने के लिए हमें कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। प्रभुपाद एक तात्पर्य में बड़े सुंदर तरीके से इस बात को समझाते हैं कि आप अगर किसी से प्रेम करते हो तो उसका नाम याद करने में या उसके बारे में सोचने में आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। वो नेचुरली आपके अंदर से आता है क्योंकि आपका इतना लगाव है उस पर्टिकुलर व्यक्ति से। इसलिए भगवान के बारे में सुनने से और भगवान की लीला गाथा गाने से, कीर्तन करने से अपने आप वो समय आएगा जब हमारा ध्यान पूरा जो है वो भगवान की बातों में ही लग जाएगा और हमारा ध्यान और कहीं नहीं भटकेगा। तो इसीलिए किसी एक व्यक्ति के बारे में अगर हम नॉर्मली एग्जांपल लें, श्रील प्रभुपाद एक अपने लेक्चर में समझाते हैं कि एक नाम लेते हैं वो, कि सोचो आप कोई एक नाम मिस्टर जॉन। तो मिस्टर जॉन के बारे में आप सोचिए कुछ, तो आप बोलोगे क्या सोचूं मैं? तो मैं बोलूंगा आपसे कि नहीं, आप हमेशा मिस्टर जॉन के बारे में सोचिए। तो आप फिर मुझसे पूछोगे लेकिन मैं तो उनके बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ, मैं तो उनके बारे में ABCD भी नहीं जानता हूँ। जब मैं कुछ जानता ही नहीं तो मैं क्या सोचूंगा उनके बारे में। इसी प्रकार से आज हमारी स्थिति, हम भगवान के बारे में जानते कितना है। अगर हमसे कोई बोले कि एक पेज आप भगवान के बारे में लिखिए, भगवान के रूप के बारे में लिखिए एक पेज, तो हम में से कितने लोग भगवान के रूप के बारे में एक पेज लिख पाएंगे? जबकि अगर हम ग्रंथों का अध्ययन करने जाएं तो केवल भगवान के हस्त कमल के बारे में कई पेज लिखे जा सकते हैं, और भगवान के जो सुंदर नेत्र हैं उनके बारे में तो पूरा ग्रंथ लिखा जा चुका है। लेकिन हम में कितना पढ़ा है हमने? क्योंकि हमारा इनपुट ही नहीं है तो हमारे आउटपुट अर्थात स्मरण के रूप में वो कैसे बाहर आएगा? इसीलिए कई बार होता यह है कि हमारा मैक्सिमम टाइम तो समाज का जीवन जैसा जी रहे हैं वैसा जीने में जाता है, और वहां पे क्या याद रखना पड़ता है? वहां पे बाकी सब चीजें हमको बहुत याद रहती हैं, और हमें स्मरण भी फिर उन्हीं सब बातों का होता है। इसीलिए भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ ही बहुत स्पष्ट किया गया। गोपाल तपनी एक उपनिषद है, और ये प्रामाणिक उपनिषद में बताया गया कि भक्ति का अर्थ किसी और की भक्ति नहीं है। देशभक्ति एक्चुअली टेक्निकली सही वर्ड नहीं है, समाज की भक्ति भी सही वर्ड नहीं है। भक्ति का अर्थ होता है केवल स्वयं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। भक्ति शब्द को कहीं और यूज किया ही नहीं जा सकता। इसी प्रकार से स्मरणम का अर्थ क्या हुआ? भगवान भगवान की लीलाओं को याद करना, उनके परिकरों को याद करना, उनके भक्तों को याद करना, इसी को कहा जाता है स्मरणम। इस स्मरणम का अर्थ और कुछ नहीं है। इसीलिए प्रहलाद महाराज जो है वो, प्रभुपाद समझाते हैं कि वो कैसे परफेक्शन को प्राप्त किए। एक छोटा सा बालक है, वो इतनी मुश्किलों में है, लेकिन वो कैसे परफेक्ट हो गया? वो इसलिए परफेक्ट हो गया क्योंकि उसने केवल भगवान को सुना और उनको याद किया। सारी कठिनाइयों में उन्होंने उनको भूला नहीं। इसीलिए कहते हैं कि अन्य अभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। तो उत्तम भक्ति क्या है? अनुकूल रूप से भगवान को याद करना। क्योंकि कोई कह सकता है कि कंस भी तो भगवान को याद कर रहा था, शिशुपाल भी तो भगवान को याद कर रहा था, लेकिन वो अनुकूल रूप से याद नहीं कर रहा था। तो स्मरणम कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए, पहला हमने समझा। दूसरा, अनुकूल होना चाहिए। तीसरा,
हमने समझा कि किसी प्रामाणिक गुरु से समझ के, सीख के, सुन के हमको उसको करना चाहिए। और जब हम इस प्रकार से करते हैं तब हम जो है परफेक्ट होते हैं। अदरवाइज हम में से कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि हमारा कौन सा क्षण अंतिम क्षण होगा। सतत रूप से क्यों याद करना है? क्योंकि हमें जब पता ही नहीं कि हमारा अंतिम क्षण कौन सा है, पर हमें ये पता है कि अंतिम क्षण में भगवान को याद करना है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें सतत रूप से भगवान को याद करना पड़ेगा। वो अगर हम आज उस बात की हैबिट नहीं डालेंगे तो हम अंत काल में भगवान को याद नहीं कर पाएंगे। सतत रूप से जब हम भगवान को याद करते हैं तो उसके बहुत सारे लाभ हैं। कुछ लाभ पे हम चर्चा करते हैं जो ग्रंथों में दिए गए। सतत रूप से स्मरण करने के सबसे महत्वपूर्ण लाभ है कि भगवान आपके साथ वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप अगर सतत रूप से भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान भी सतत रूप से आपका स्मरण करते हैं। इसलिए आपको वो पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देते हैं। प्रोटेक्शन किस रूप में है? भक्ति के प्रोटेक्शन के रूप में। वो आपको प्यूरिफाई करते हैं। हमारे बहुत सारे कल्मश अभी भौतिक बचे हुए हैं, लेकिन हम सतत रूप से स्मरण करने का प्रयास भी करते हैं तो भगवान उस प्रयास से ही प्रसन्न होकर हमें शुद्ध कर देते हैं। और सतत रूप से स्मरण करने की अगर हमारी आदत हो तो जब मुश्किल समय आता है तो हम भगवान को स्वतः ही भगवान की तरफ मुड़ जाते हैं। जैसे हम देखते हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा में कि सारे अपने प्रयास के बाद गजेंद्र क्या करते हैं? भगवान की स्तुति करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी भी एक हैबिट बनती है, ताकि बड़ी से बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी क्या है? मृत्यु है। जब हम छोटी परेशानियों में भगवान को याद करना सीखेंगे तो मृत्यु के समय भी हम भगवान को याद करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज क्या है स्मरणम का? कि हमारा प्रेम और अटैचमेंट भगवान से बढ़ता है, और यही तो हमें करना है। तो जो कोई प्रेमी प्रेमिका हो, अगर एक दूसरे को बार बार याद करें तो उनका आपस का प्रेम बढ़ता है। इसी प्रकार से भगवान को अगर हम बार बार याद करेंगे तो हमारा भी प्रेम भगवान से बढ़ता है। इस प्रकार से हमको ये याद रखना चाहिए कि अगर हम भगवान को याद करते रहेंगे तो बड़े से बड़े पहाड़ जैसी विपत्ति भी हमको बिल्कुल छोटी सी लगेगी। और अगर हम भगवान को भूल जाएंगे तो छोटी छोटी विपत्तियां भी हमको बड़ी पहाड़ जैसी लगेंगी। अब होता क्या है, जब मुश्किल आती है तो हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन ये बहुत अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है। दुख में भगवान को याद करना बहुत अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है। जब सारा कुछ अच्छा चल रहा है तब भगवान को याद करना सबसे अच्छा स्टैंडर्ड है। लेकिन फिर भी कुंती महारानी क्या प्रे करती हैं भागवतम में? वो कहती हैं कि हे भगवान, जब विपत्तियां आती हैं तो आपकी हमें याद आती है, इसलिए हमारे ऊपर और विपत्तियां आती जाएं ताकि हम आपको याद करते रहें। अब हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं जैसी कुंती महारानी है, तो हमारे लिए संभव नहीं कि हम ऐसी प्रेयर करें भगवान से, क्योंकि क्या पता कल बहुत सारी विपत्तियां दे दें भगवान और हम उनको हैंडल ना कर पाए। तो हम क्या करें? हम तो जब सुख में भी हैं तब भी भगवान को याद करें, वो सबसे अच्छा है। अब कैसे करें भगवान को याद? ठीक है, हमने समझ लिया इतने सारे लाभ हैं भगवान को सतत रूप से याद करने के, लेकिन कैसे भगवान का स्मरण सतत रूप से बना रहे? ये भी भगवत गीता में ही भगवान ने समझा दिया। आप देखिए 7th चैप्टर देखो भगवत गीता का, 10th 11th चैप्टर देखो भगवत गीता का। भगवान हमेशा बता रहे हैं कि मैं सूर्य में तेज हूँ, मैं जो समुद्र है उसमें मैं क्या हूँ, मैं पानी का स्वाद हूँ, मैं जो पहली बारिश में जो सुगंध आती है, आद्य सुगंध है, वो मैं हूँ। जो चंद्रमा है उसके अंदर जो भी नेक्टर है वो मैं हूँ। तो इस प्रकार से भगवान क्यों बोल रहे हैं कि जो सबसे बड़ा कहीं भी ऐश्वर्य है वो भगवान है? वो इसीलिए बोल रहे हैं कि जब भी हम ऐसा कोई भी ऐश्वर्य पे ध्यान दें तो हमें भगवान की याद आनी चाहिए। तो कितनी बार हमारे साथ होता है कि जब हम पानी पीते हैं तो हमें याद आता है कि भगवान ने कहा है कि पानी का स्वाद मैं हूँ। कितनी बार हमारे साथ होता है कि जब हम सूर्य देवता को देखते हैं तो हमें भगवान की याद आती है, या चंद्रमा को देखते हैं तो हमें भगवान की याद आती है, या जब पहली बारिश होती है तो वो जो सुगंध आती है उसमें हमें भगवान की याद आती है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है भगवत गीता को ध्यान से पढ़ के समझ के आगे बढ़ना,
क्योंकि भगवान ने सारी ट्रिक्स वहीं दी हुई है। अगर हम ये देख लें और आज के युग में हम समझने का प्रयास करें तो ऐसे समझ लें कि जो सबसे बेस्ट चीज कहीं भी दिख रही है, कोई व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, कोई बहुत अच्छा मैनेजर है, कोई बहुत अच्छा वेल्दीएस्ट पर्सन है, जो भी जिसके अंदर एबिलिटी है, वो सारी एबिलिटी कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है। तो हम क्या करते हैं, किसी की एबिलिटी देख के हमें जलन होती है, जबकि होना क्या चाहिए, किसी की भी एबिलिटीज को देख के हमें लगना चाहिए कि हाँ, ये एबिलिटी तो भगवान दे रहे हैं। इस प्रकार से हम भगवान को याद कर सकते हैं। अब पानी तो हम रोज पीते हैं, तो पानी पीते हुए कितनी बार हम दिन में पानी पीते हैं, क्या हम भगवान को याद नहीं कर सकते? तो इसीलिए पार्वती मैया ने एक बार शिव जी से पूछा, पद्म पुराण के अंदर ये आता है कि कैसे आप हमेशा पूरे समय सतत रूप से भगवान को याद रखते हो, क्या करते हो ऐसा आप? तो बहुत सुंदर उन्होंने एनालॉजी दी, बहुत ही सुंदर, और उन्होंने इतना बढ़िया बात को समझाया कि कैसे वो याद रखते हैं। कैसे शिव जी को हम हमेशा देखते हैं कि वो मेडिटेशन की मुद्रा में है और हमेशा ध्यान कर रहे हैं राम नाम पे, तो कैसे वो याद रखते हैं? बोले, मैं ऐसे याद रखता हूँ जैसे कोई व्यक्ति जब बहुत अत्यधिक भय में हो और उसको कहीं दिख रहा हो कि हाँ, कहीं आसपास मुझे कोई शेल्टर मिल सकता है, कोई रेफ्यूज मिल सकता है, तो वो कैसा भागेगा और कैसा ढूंढेगा डेस्परेट होके। बोले, जब कोई बहुत ज्यादा ग्रीडी व्यक्ति हो, लालची व्यक्ति हो, जब वो सोचता है कि मैं कैसे और धन अपना बढ़ा सकता हूं, तो वो कितने ध्यान से सोचता है। जैसे कोई व्यक्ति हो जिसका कोई पुत्र ना हो और वो एक पुत्र की कामना करता हो, तो वो कैसे सोचता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर से बहुत लंबे समय से दूर हो और अब वो घर की याद करता हो, तो वो कैसे करता है। बोले, जैसे सारे महान जो वैष्णव साधु हुए, वो किस प्रकार से विष्णु भगवान को याद करते हैं। बोले, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अंधकार में हो तो वो कैसे चाहता है कि एक कहीं से छोटा सा दिया जल जाए। बोले, इस प्रकार से कोई व्यक्ति जो बिल्कुल भी लेजी नहीं हो, और वो जब कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है तो किस प्रकार से प्रयास करता है। बोले, कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा थक गया हो तो वो कैसे सोचता है कि अब बस मुझे थोड़ा सा सोने को मिल जाए। तो शिव जी समझाते हैं कि इस प्रकार से मैं भगवान को याद करता हूँ। बोले, इस प्रकार से मैं भगवान को याद करता हूँ। और इसी बात को भगवान सेकंड चैप्टर में भगवत गीता में बता चुके हैं हमें। वो कह चुके हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि। बोले, व्यवसायत्मिका बुद्धि बनाओ अपनी। व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या होती है? जैसे कोई व्यवसायी की बुद्धि होती है, हमेशा वो सोचता है कि ये धन को कैसे बढ़ाया जाए, व्यवसाय को कैसे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से वो अगर नोट गिन रहा है और अगर उसको एक भी थोड़ा सा भी डाउट आ जाता है पूरी गड्डी गिनने के बाद कि एक नोट लगता है मिस हो गया, तो फिर से पूरा गिन लेता है। उसके आसपास कितने भी प्रलोभन आवाज चल रही हों, वो पूरा ध्यान अभी नोट गिनने में लगाता है। हम सब भी ऐसे ही करते हैं। तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि इसको कहते हैं। पर हम नाम जप करते समय ऐसा नहीं करते हैं। नाम जप करते समय हमारा ध्यान सब जगह भटकता रहता है। नोट गिनते समय ध्यान पूरा नोट गिनने में रहता है। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत के अंदर कहते हैं कि स्मरणम भावेव जहा सिद्ध देह पावे तहा। तो जिसका स्मरण सतत हो जाएगा उसको अपनी सिद्ध देह भी रिवील हो जाएगी। तो स्मरणम पे ही आके बात रुक जाती है, क्योंकि इसके आगे के जितनी नवदा भक्ति के प्रकार हैं वो तब होंगे जब स्मरणम हमारा सतत होगा। और सतत स्मरण करने के लिए, भगवान को सतत रूप से याद करने के लिए हमको कुछ प्रैक्टिकली भी चेंजेस अपनी लाइफ में करने चाहिए। तो इस सत्र के अंत में मैं वो कुछ प्रैक्टिकल चेंजेस आपको सजेस्ट करता हूँ जिनको करने से हम सतत रूप से स्मरण की प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि आजकल हमारे साथ मोबाइल हमेशा हर किसी के साथ रहता है, तो कोशिश करिए कि मोबाइल का लॉक स्क्रीन, मोबाइल का बैकग्राउंड आप कुछ ऐसा लगा के रखिए कि जब भी आप मोबाइल हाथ में लें, खोलें, ओपन करें तो आपको भगवान की याद आए। आप कोई श्लोक भी लगा सकते हैं,
जिसको आप याद करने का प्रयास कर रहे हैं। दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी, उससे श्लोक याद भी हो जाते हैं। इसी प्रकार से आप अपनी रिंगटोन इस प्रकार से सेट कर सकते हैं कि आपको भगवान की कोई रिंगटोन बजे। आप अगर कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं, हम सबके जीवन में ऐसे बहुत सारे कार्य रहते हैं जिसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना रहता है, तो उस समय हम बैकग्राउंड में कोई कीर्तन चला सकते हैं, कोई लेक्चर चला सकते हैं, और वो मोनोटोनस जो काम करना है वो हम कर सकते हैं। हम जहाँ भी कार्य करते हैं वहाँ पे अपनी टेबल के नीचे छोटी प्रभुपाद की छोटी बुक्स आती हैं, वो रख सकते हैं, ताकि वो बुक्स जब भी मौका मिले बीच में 5 मिनट 10 मिनट, तो हम उनमें से कोई भी बुक का एक चैप्टर, आधा चैप्टर, एक पेज, एक श्लोक, एक तात्पर्य कुछ तो पढ़ ही सकते हैं। इस प्रकार से हम बीच के जो गैप है हमारे, पहले इन गैप्स में स्मरणम भरें। हम क्या चाहते हैं कि हम एकदम से अर्जुन जैसे हो जाएंगे कि बिल्कुल भगवान को याद करते हुए युद्ध करेंगे, अर्थात अपना जीवन जिएंगे, वो संभव नहीं है। पर क्या संभव है कि ये बीच के जो गैप है, जब हम एक्चुअली प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, उन गैप्स को पहले भरें। तो छोटी बुक्स हैं, आजकल मोबाइल पे भी सारी बुक्स अवेलेबल हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं। तो जब ऐसा हम करते हैं तो क्या कर रहे हैं हम एक्चुअली? श्रवणम का मतलब हो गया सुनना, लेकिन सुनने भर से बात नहीं बनती। सुनते तो हम सब हैं, बहुत सारा सुनते हैं, आजकल यूट्यूब है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत कुछ सुनते हैं हम लोग। लेकिन श्रवणम के बाद की जो स्टेज है उसको कहते हैं मननम, अर्थात हमने जो सुना है उस पे कंटम्पलेशन करना, उस पे सोचना। ये हम में से मैक्सिमम लोग नहीं करते। इसके लिए मैं हमेशा हाथ जोड़ के आप सबसे विनती करता हूँ कि जब भी आप कुछ भी सुने, एक पेपर और पेन लेके रखें, उसमें से कम 10 पॉइंट तो हर लेक्चर से निकाले जा सकते हैं जिनको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो हम मनन किस पे करेंगे? जब हम कुछ लिखेंगे नहीं, सुनेंगे और बस भूल जाएंगे, तो हम मनन करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो श्रवण करने के बाद क्या करें? सेकंड स्टेज मननम करें। श्रवणम के बाद आता है मननम, और मननम के बाद आता है निधिध्यासनम। निधिध्यासनम का मतलब क्या होता है कि ये जो मैंने कंटम्पलेट किया, मनन किया, ये मेरे जीवन में आज मैं कैसे उतारूंगा। जैसे हमने आज ही इतना कुछ डिस्कस किया, तो हम इसमें से क्या की पॉइंट हमारे लिए ले लें। मान लीजिए हमने ये की पॉइंट ले लिया कि छोटी बुक्स में अपने पास ऑफिस में रखूंगा, तो तुरंत ये लेक्चर के बाद जाइए, 4 छोटी बुक अपने घर में इकट्ठी करिए, अपने बैग में डालिए, ताकि कल से आप इस चीज को कर पाए। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। इसलिए एक लेक्चर का डायरी होना है जिसमें हम पॉइंट्स लिख रहे हैं, सीरियसनेस दिखाता है। ये भगवान हमें देख रहे हैं, सतत रूप से भगवान हमें हर समय देख रहे हैं, चाहे हम उन्हें याद करें या ना करें। तो भगवान देखते हैं कि ये सुनता बस है, उसके बाद कुछ नहीं करता है। फिर भगवान देखते नहीं, ये सुनता भी है आजकल और सोचता भी है इस पे। और फिर देखते हैं अच्छा, ये केवल सुनता और सोचता नहीं है, इसको जीवन में लगाने का, उतारने का प्रयास भी करता है। और इसी को कहते हैं रियलाइजेशन। फाइनल रियलाइजेशन की स्टेप यही है, क्या है? श्रवणम, मननम और निधिध्यासन। अगर वो तीसरी स्टेज नहीं आ रही है तो हम सतत रूप से भगवान को याद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ध्यान रखें, भगवान का एक आध कोई पास टाइम लीला हमें रोज पकड़ लेनी चाहिए। भागवतम से पकड़ लीजिए, कहीं से भी, प्रामाणिक ग्रंथ से, और उसके बारे में सोचिए। जैसे आज हमने सोचा कि हम जो है वो बिल्व मंगल ठाकुर के बारे में सोचेंगे, तो सोचेंगे हम आज दिन भर बिल्व मंगल ठाकुर के बारे में सोचेंगे। या हम कोई एक श्लोक ले लेंगे कि आज मैं जो है वो 7.7 भगवत गीता सोचूंगा दिन भर, हाउ आई कैन अप्लाई इन माई लाइफ। या मैं कोई महान वैष्णव, अच्छे वैष्णव, या कोई कंटेम्प्ररी वैष्णव जो मुझे इंस्पायर करते हैं, उनके बारे में सोचूंगा। इस प्रकार से क्या कर रहे हैं हम अपने जो सोच का दायरा उसको बढ़ा रहे हैं। हम केवल ये नहीं सोच रहे हैं कि हाँ मैंने क्या सुना था, हम ये भी सोच रहे हैं कि क्या मैंने पढ़ा था, हम ये भी सोच रहे हैं किससे मैं मिला था। इस प्रकार से हम अपनी थिंकिंग की प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं। और ये तरीका है जिससे हम सतत रूप से धीरे धीरे उस स्टेज पे आएंगे कि हम ऑलवेज वी कैन रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर टू फॉरगेट कृष्णा। क्योंकि भगवान कहते हैं, आप सब लोग आज पढ़िएगा, मैं डेलिबरेटली श्लोक का नंबर बस बताऊंगा, 6.47। 6.47 आज पढ़िएगा और सोचिएगा कि मैंने जो पॉइंट आज बोला उसमें ये कैसे फिट होता है। ये होमवर्क है सबके लिए। तो भगवान ने बोल दिया कि युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करो, माम अनुस्मर युद्ध च।
तो ये 8 चैप्टर में भगवान ने बोल दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हमने ये सब सीख भी लिया, हमने सब कर भी लिया अरेंजमेंट जो जो हमने समझा सतत रूप से याद करने के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ा स्ट्रगल बाकी है अभी। और वो जो रुकावट है वो है माया। क्योंकि ऐसा समझिए कि इधर भगवान है, इधर हम हैं, और इधर माया है। और माया हमारा एक एक क्षण छीनती है, एक एक क्षण छीनती है। माया की इतनी अच्छी प्लानिंग रहती है कि हम को ये रियलाइज भी नहीं होगा, और वो एक एक क्षण हमारा छीन लेगी। और माया स्वतः अपने मुख से नहीं बोलेगी, जैसा मैंने कहा। माया कभी हमारे परिजनों के मुख से बोलेगी, कभी समाज के मुख से बोलेगी, कभी टेलीविजन के मुख से बोलेगी, कभी रेडियो एफएम से बोलेगी, कभी न्यूज़पेपर मैगजीन से बोलेगी, कभी म्यूजिक से बोलेगी। मतलब हर कोई ये बोलेगा कि एक क्षण अपने जीवन का आप मुझे दे दो। लेकिन वो एक क्षण नहीं होता है। वो एक क्षण जो है वो धीरे धीरे कभी कभी पूरा जीवन भी व्यर्थ हो जाता है। जैसे लोग ड्रग एडिक्ट्स बन जाते हैं, वो एक क्षण ही तो उन्होंने दिया था, वो पहली सिगरेट को वो एक क्षण दिया था उन्होंने, पहला पैक जब पिया था, और अब वो क्रॉनिक ड्रिंकर और स्मोकर्स हो गए। तो इसीलिए वो एक क्षण हम किसको दे रहे हैं वो ध्यान रखना है। वो खाली क्षण जब हम भगवान को देते हैं तो हम माया से वो क्षण चुरा के भगवान को दे रहे हैं। और अगर हम वो क्षण भगवान से चुरा के माया को देते हैं तो माया इतनी चतुर है कि माया फिर हमारे जीवन में किस तरह से एंटर करती है। वो कहती देखो, तुम्हारा तिलक अभी भी लगा है, तुम्हारी कंठी अभी भी है, तुमने एक क्षण मुझे दिया, इससे कोई नुकसान हुआ क्या तुम्हारा? तुम तो भक्त अभी भी हो, इसलिए ऐसा करो, एक क्षण और मुझे दे दो। और इस प्रकार से क्या होता है, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। तो माया मुग्ध हो जाते हैं हम, स्वतः कृष्ण का ज्ञान हमें हो नहीं सकता। फिर क्या करते हैं, जीवेर कृपाया के लिए कृष्ण वेद पुराण। तो इन जीवों पे कृपा करने के लिए क्या किया भगवान ने, वेद और पुराण। इसीलिए सतत रूप से भगवान को याद करने के लिए क्या करना है, वेद पुराण का सहारा हमें लेना पड़ेगा। और सतत रूप से भगवान को याद करने का जो तरीका है, जो स्मरणम का तरीका है, वो प्रहलाद महाराज के बाद अगर उसकी पराकाष्ठा किसी ने दिखाई है तो वो है गोपियां। वृंदावन में जब भगवान है, और भगवान जब दिन की अपनी लीलाएं करते हैं तो गोपियों को उनके दर्शन नहीं होते। तो उस समय जब वो याद करती तो आप पढ़िए कभी, कितनी सुंदर तरीके से वो वेणु गीत में भगवान को याद करती हैं, या किस प्रकार से वो गोपी गीत में जब भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं तो उन्हें याद करती। तो ये है सतत रूप से भगवान को याद करने का तरीका। लेकिन इस स्तर पे हम नहीं है, हम उस स्तर पे नहीं है कि तव कथामृतम तप्त जीवनम। हमारा तो मन अभी बहुत इम्प्योर है, हम तो अभी माया में पड़े हुए जीव हैं। इसलिए अभी पहले हमें अपने मन को सुधारना पड़ेगा, तब हम सतत रूप से उस स्तर पे आके भी कीर्तन कर पाएंगे। तो हमारे मन को सुधारने के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है, भक्तों का संग करना है, जो सतत रूप से भगवान को याद करने का प्रयास करते हैं उनके संग में रहना है। नेगेटिव न्यूज़ पे, पॉलिटिक्स पे, इन सब पे ना ध्यान दे के हमें भक्ति पे ध्यान देना है। रेगुलरली ग्रंथों का अध्ययन करना है, एक अनुशासित जीवन जीना है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हमें गोल्डन रूल दिया है, और वो गोल्डन रूल क्या है, कीर्तनीय सदा हरि। लेकिन कीर्तनीय सदा हरि के लिए क्या करना पड़ेगा, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो हमें हर दिन क्या करना है, सतत रूप से अगर भगवान को याद करना है तो उसका सबसे गहरा जो तरीका है, जो हमारे जीव गोस्वामी पाद ने और सबने हमें सिखाया है, और शिल प्रभुपाद ने सिखाया, वो है विनम्र बनना। जब हम विनम्र बनते हैं तब हम सतत रूप से भगवान को याद कर पाएंगे। ये कनेक्शन हमें अभी समझ में नहीं आता है कि विनम्रता का क्या कनेक्शन है भगवान को याद करने से। क्यों नहीं आता है हमें समझ में, क्योंकि हमको लगता है याद करना ब्रेन का काम है। एक्चुअली याद करना सतत रूप से भगवान को ब्रेन का काम है ही नहीं, वो तो हार्ट का काम है, हृदय का काम है। और हृदय कब जो है वो आप्लावित होगा भगवान के नामों से, जब वो विनम्र होगा। तो जब तृणादपि सुनीचे ना होगा, तरोरिवा सहिष्णु ना होगा, तब कीर्तनीय सदा हरि अपने आप हो जाएगा।
महाप्रभु ने बहुत बड़ी हिंट इसमें दी है, सदा हरि। सदा अर्थात हमेशा, अर्थात सतत रूप से स्मरण करना। तो सबसे सरल तरीका सतत रूप से स्मरण करने का क्या है? सतत रूप से स्मरण करने का सबसे सरल तरीका है द गोल्डन रूल बाय चैतन्य महाप्रभु, एंड दैट इज कीर्तनीय सदा हरि, और उसके लिए तृणादपि सुनीशना। तो इतना सिंपल है प्रोसेस। सतत रूप से कीर्तन करना, सतत रूप से भगवान का ध्यान करना, भगवान को स्मरण करना मुश्किल नहीं है, अगर हम सरल हो जाए अपने जीवन में। क्योंकि हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसलिए भगवान भी हमारे साथ कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। तो ऑकलैंड में श्रील प्रभुपाद ने 1972 में 14 अप्रैल को एक लेक्चर दिया था, और उसमें वो सतत रूप से स्मरण के बारे में चर्चा करते हैं। आप सब लोग उस लेक्चर को सुनिएगा। मैं उसकी बस एक लाइन के साथ आज का सत्र को विराम दूंगा, और वो लाइन ये है कि देर इज नो टैक्स फॉर इट एंड देर इज नो लॉस फॉर इट। तो प्रभुपाद कहते हैं, ना इस पे कोई टैक्स लगना है, ना इससे कोई आपका नुकसान होना है कभी। तो क्यों ना हम भी सतत रूप से भगवान को याद करने का प्रयास आरंभ करें, इसमें नुकसान क्या है? इसीलिए बहुत प्रयास हमें सोचने की, करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, ये जो महाप्रभु ने हमें बहुत सुंदर सा तरीका दिया है, कीर्तनीय सदा हरि। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि हरि नाम की एक माला बनानी है, तो हरि नाम धागे के रूप में रहेगा, और उसमें नेकलेस जैसे होता है तो उसमें लॉकेट होता है, वो लॉकेट होगा ये वाला श्लोक, और इसको गले में अपने पहन लीजिए। अर्थात हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, अगर हम विनम्र हो जाएंगे तो हम आसानी से भगवान को हमेशा याद कर पाएंगे। तो हमें क्या याद रखना चाहिए? हमेशा हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, और हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि भगवान का नाम अगर हम भूल गए तो हमारा ये पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अगर हम ये दो बात समझ लें अर्थात हम इनको आत्मसात कर लें अपने जीवन में, तो बहुत सरलता से हम जो है भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, और सतत रूप से भगवान को याद रख सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो ले सकते हैं, कोई त्रुटि सुधार हो तो ले सकते हैं। थैंक यू। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता जी। जी माता जी। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, बहुत बहुत सिंपल वे में बहुत बहुत बढ़िया सेशन था। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु जी। ऑल ग्लोरीज टू शिल प्रभुपाद। ये सब शिल प्रभुपाद के तात्पर्यों से ही लिया गया मटेरियल है, और गुरु महाराज ने 2014 में और 1995 में बहुत सुंदर 2 लेक्चर लिए हैं, हाउ टू रिमेम्बर श्री कृष्ण। तो ये उसी सब का सार था। तो ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज ऑल्सो। थैंक यू माता। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू। तो अगर कोई शेयर करना चाहेगा कि आप, अगर कुछ और टिप्स हो आपके पास कैसे आप भगवान को सतत रूप से याद करते हैं, तो आई वेलकम। कोई प्रभु जी या माता जी कुछ बताना चाहेंगे? तो हम फिर आज के सत्र में अंत में एक बार समराइज करके इसको विराम देंगे। तो आज की समरी ये है कि हमें अगर सतत रूप से भगवान को याद करना है तो जो हम सुनते हैं उस पर सोचना पड़ेगा, और सोचने के बाद अपने जीवन में उसे लागू भी करना पड़ेगा। हमें अपने जीवन के बीच बीच के जो गैप्स हैं, जहाँ पे हम खाली हैं, और खाली दिमाग शैतान का घर है और माया का हमारे ऊपर प्रहार हो सकता है, उस समय बहुत सतर्कता के साथ हमको अपने पूरे जीवन को ऐसा ढालना चाहिए कि वो कोई मौका माया को मिले नहीं हमारे ऊपर वार करने का, और वो एक एक क्षण जो हम माया से चुराएं वो हम भगवान की सेवा में लगा सके। जब हम ऐसी धीरे धीरे प्रवृत्ति बनाएंगे अपने अंदर, तो एक समय आएगा जब हम स्वतः ही सतत रूप से नाम
उच्चारण कर पाएंगे, भगवान का चिंतन, लीला, गुण, रूप का ध्यान कर पाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड लेट्स प्रे फॉर एवरीवन, ईच वन ऑफ अस, कि हम सब कभी उस स्तर पे पहुंचे कि हम सतत रूप से भगवान का स्मरण कर पाए। थैंक यू सो मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो